बहुत समय पहले एक जंगल में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी सौतेली बहन टुनटुनी चिड़िया की आत्मा के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और दयालु थी। वो कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करती थी और हमेशा जंगल में मौजूद फल खाकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जालिम और मतलबी थी। फिर एक दिन वो पक्षियों को शिकार करने पास के गांव में जाती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। अरे नहीं, गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं दोबारा वहां पक्षियों का शिकार करने नहीं जा सकती। मुझे पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 - 2 + 5 कितने होते हैं। तभी उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। अरे वाह, मैं टुनटुनी की खूबसूरती का इस्तेमाल करके आसानी से पक्षियों को पकड़ सकती हूँ। उसके बाद रोज मुझे पक्षियों का खून पीने को मिलेगा। उसके बाद वो टुनटुनी के पास पहुंचकर उसके पंख काट लेती है। अरे ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने मेरे पंख क्यों काटे? ताकि तू मेरी हर बात माने। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस पंख को आग लगा दूंगी। तू अच्छी तरह जानती है, पंख जलने के बाद तू भी जलकर राख हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू देखने में बहुत खूबसूरत है, इसलिए अब तू पक्षियों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मेरे पास लाएगी। नहीं नहीं, मुझसे ऐसे बुरे काम मत करवाओ। फालतू की बकवास मत कर और जितना कहा है उतना कर। चल जा जल्दी, वरना मैं तेरे पंख को आग लगा दूंगी। उसके बाद मजबूर होकर भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा पास के गांव में चली जाती है। तभी नदी के पास उसे एक चिड़ा दिखाई देता है। वो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर जंगल में ले आती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे पकड़कर खा जाती है। अरे वाह, इस पक्षी का खून तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब तू रोज मेरे लिए एक पक्षी को पकड़ कर लाएगी। उस दिन के बाद से वो गांव के बहुत सारे पक्षियों को खा जाती है। इसी तरह एक दिन भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा को रास्ते में एक सुंदर जादूगर मिलता है। दूसरे पक्षियों की तरह वो भी उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है। अरे वाह, वो चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। आज तक मैंने ऐसी चिड़िया नहीं देखी। ये तो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जरूर किसी बड़े जंगल की राजकुमारी होगी। इसके बाद जादूगर उसके पास पहुंचकर उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में जादूगर कालू कौआ उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। भूतिया टुनटुनी चिड़िया ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जादूगर की जान जाए, इसलिए वो उसको सारी सच्चाई बता देती है। देखो जादूगर, मैं कोई राजकुमारी या मामूली चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि जंगल में रहने वाली एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। उसके बाद वो जादूगर को अपनी बहन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी दुष्ट भूतिया चिड़िया बहन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम पक्षियों का शिकार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उसको जान से मार दूंगा। उसके बाद जादूगर कालू कौआ टुनटुनी के साथ उसके घर चला जाता है। उसको देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है, लेकिन वो पूरी तैयारी में था। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते जादूगर उसका पंख काटकर फेंक देता है। इसने तो मेरे पंख काट दिए। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तू कौन है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी तो मैंने तेरे पर काटे हैं, अब मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी जादूगर कालू कौआ अपनी तलवार से उसके पंख काट देता है और उन्हें जला देता है। फिर भूतिया चिड़िया की आत्मा का हमेशा के लिए अंत हो जाता है और जादूगर टुनटुनी चिड़िया की आत्मा से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।